तो देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है, फैक्टराइज इट। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, तुम्हें एक पोलिनोमियल दिया होगा और तुम्हें ना उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर है, ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे आ रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी हमें पोलिनोमियल दिया है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वेरिएबल यूज है एक्स, देखो एक्स वेरिएबल है ना, और ये एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 3, और 3 लेने से हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है इतना। तो हमें बोला कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करो। देखो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले ना फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमें एक जीरोस फाइंड करना होता है। अब जीरोस मतलब क्या, कि मैं एक ऐसा एक्स की जगह क्या पुट करूँ कि मेरा यहाँ पे जो आंसर आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, पुट करने के बाद तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले 2 पुट करता हूँ। तो जैसे मैं 2 पुट किया यहाँ पे, तो क्या आया देखो, एक्स के जगह पे 2, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स के जगह पे 2। तो देखो यहाँ पे था मेरा, जब भी पुट करो वैल्यू तो ब्रैकेट यूज किया करो, उससे तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, ये सुन लो। तो यहाँ पे आया क्या 30। अब नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे ये 2 क्यूब क्या हो गया 8 हो गया, आंसर लिखा। एंड ये हो गया क्या 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। यहाँ पे 17 2 जा 34 एंड ये 30। क्लियर है। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो, तो होता है 8 2 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस 34 प्लस 30। अगर तुम देखो प्लस प्लस को ऐड करोगे तो आंसर आया 46, माइनस माइनस को ऐड करोगे तो 4 2 6 3 1 4, 46 क्या हो गया तुम्हारा 0 हो गया कटने के बाद। तो मेरा P ऑफ 2 क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। ये सुनो, देखो तुम लोग यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम्हें फर्स्ट टाइम में ही 0 मिल जाएगा, तुम्हें डिफरेंट, अगर तुम्हें 0 नहीं आ रहा तो तुम दूसरा नंबर पुट करो फिर 0 फाइंड करो। तुम्हारा मुद्दा है कि पहले तुम्हें 0 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो हम क्या ढूंढे, हम जब x का वैल्यू 2 पुट किए तो हमारा काम हो गया। ठीक है, हमारा 0 आ गया। तो इसे हमें मिला क्या, तो हमें यहाँ पे फैक्टर क्या मिला, ये एक फैक्टर हुआ इसका, मतलब x माइनस 2 को मैं क्या मानूंगा, एक फैक्टर मानूंगा किसका, ये इस पॉलिनोमियल का। चीज क्लियर है। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, सी अब क्या करेंगे, अब ना हम इसको यूज करेंगे, इसको एक नाम दे दो, जी ऑफ एक्स दे दो। ठीक है, हम ना इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम जो ढूंढे ना अभी, और जो मेन हमें दिया था क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको बीच में रखेंगे एंड डिवाइड करेंगे, आंसर निकालेंगे। चीज क्लियर है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टराइज करने का मतलब फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो क्या कह रहे हैं, हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स, उसको लिखते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे लिखे क्या 2x क्यूब और क्या देखो जरा पे 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, देखो लिख दिया हूँ। ठीक है, और हमें डिवाइड करना है। अब बट यहाँ पे देखो ये लॉन्ग डिवीजन जो है ना, इसका रूल्स पता होना चाहिए कि क्या करते हैं हम लोग। और ये हो गया x माइनस 2, चीज क्लियर है, हाँ है ना। अब देखो ये 2 इधर आया था तब तो माइनस हुआ था ना, चीज क्लियर है कि नहीं बताओ यहाँ तक। अब देखो अब डिवाइड करने का मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ क्या करते हैं। देखो हमारा पहला काम क्या है कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ये वाला पूरा बन जाए। पहला टर्म हमारा यही होता है कि मैं इसको सेम बना दूं, और हमें पता है ना कि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम 0 आ जाता है, हम डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो हमारा मुद्दा क्या रहेगा कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि पहला वाला बन जाए, तुम्हें बस वो सोचना है। तो देखते हैं, चलो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर 2x क्यूब बन जाए। अब तुम खुद देखो, अब पहले हम नंबर देखेंगे क्या, कि यहाँ पे देखो ये नंबर नहीं है, हमें नंबर चाहिए, तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे देखो x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 3 है, मतलब मुझे x स्क्वायर चाहिए। और तो मैं क्या कर, x में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x स्क्वायर, समझ में आया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x में, यहाँ पे मैं डाला 2x स्क्वायर। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, हमें देखो ये ढूंढने के लिए हमें ये करना पड़ा। क्लियर है। तो अब हम करेंगे क्या, अब ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड। ठीक है, तो x इंटू 2x स्क्वायर क्या है तुम्हारा 2x क्यूब। देखो हमारा काम ही यही था कि हम ये दोनों को सेम करें, और सब में ऐसे ही करना है। ठीक है, क्लियर है इतना। और फिर देखो माइनस प्लस, इसका कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 और ये x स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो जब डिवाइड करते हो तो तुम्हें पता है कि साइन चेंज होता है, इसका साइन क्या है प्लस है, मतलब अभी माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अभी इसका साइन क्या हुआ, ये है माइनस, इसका साइन क्या हुआ प्लस है। ठीक है, तो ये कट गया तुम्हारा, प्लस और माइनस सेम नंबर रहने से कट जाते हैं, 0 हो गया। और यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, हमें कैलकुलेट क्या करना है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। आंसर क्या आएगा तुम्हारा बताओ, 1x स्क्वायर। ये सुनो, यहाँ पे आया तुम्हारा आंसर प्लस 1x स्क्वायर। चीज क्लियर है। अब ये देखो इसको एज इट इज उतार दो, समझ में आया। जैसे माइनस 17x प्लस 30 एज इट इज उतार दिया। अब देखो जो काम हमें यहाँ पे किया ना, बिल्कुल अब सोच लो यही सेम करना है, सेम चीज करना है। मतलब सोचना है क्या है कि x में क्या मल्टीप्लाई करो तो मेरा x स्क्वायर आ जाए। अब तुम लोग खुद सोचो कि x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ मेरा आंसर x स्क्वायर आ जाए। तो तुम्हें पता है बस 1 to x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सुनो,
हाँ कि ना। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। हम ये ढूंढ दिए क्या ढूंढना पड़ा था, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स के साथ और यहाँ पर लिखेंगे जो आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो एक्स इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या तुम बोल लो 1x स्क्वायर, सेम ही बात है। और ये -2x, तो यहाँ पर आ जाएगा -2x। तो पता है कि जब डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ता है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका प्लस है मतलब माइनस हो गया अभी, और इसका माइनस है मतलब प्लस हो गया। देखो सेम काम जो कर रहे थे यहाँ पे, वही सेम काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये दोनों सेम में कट गया। अब सब -17x + 2x क्या होगा बताओ। ये देखो -17x + 2x, समझ में आया ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन बड़ा कौन नंबर है 17, तो उसका साइन क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो ये जाएगा -15x, और ये 30 एज इट इज उतर जाएगा। चीज़ क्लियर है, यस और नो। अब देखो, अब x में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो -15x बनेगा। तो x में अब तुम्हें पता है डायरेक्टली कि -15 मल्टीप्लाई करूँगा, यस और नो। तो ये देखो x -2 को तुम -15 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है लिखो। तो देखो x इंटू -15 तो आ जाएगा -15x। चीज़ क्लियर है। -2 -15 तो साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, और 15 2 जा 30। अब तुम्हें पता है कि साइन चेंज करना पड़ता है, ये सुनो। अब देखो ये दोनों अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर कट गया, अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर कट गया, तो आंसर आ गया 0। ये अब देखो इसका मतलब है क्या कि हमें क्या मिल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। बोलने का मतलब क्या है, सुनो। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, ध्यान समझना। अगर मैं 6 है, 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या लिखता हूँ 2 3 6, और ये 0 हो जाता है, ये सुनो। तो मैं यहाँ पर जो डिविडेंड रहता है उसको मैं कैसे लिख पाता हूँ, कोसेंट, ये तुम्हारा डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आया ना, उसी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब मैं इसको डिवाइड किया, ये मेरा डिविडेंड था, ये मेरा डिवाइजर था, ये मेरा कोसेंट था, ये मेरा रिमाइंडर था। तो मैं क्या लिखूंगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। चीज़ क्लियर है, ये सुनो। तो पूरा क्वेश्चन हमें जो दिया था क्या था, डिविडेंड क्या था, 2x³ -3x² -17x + 30, ये डिविडेंड था। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है मेरा, बताओ, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है मेरा, डिवाइजर क्या है मेरा, x -2 इंटू कोसेंट क्या मिला हमें, 2x² + x -15। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन यही था, तुम्हें अगर याद हो तो हम इसी को f(x) नाम दिए थे, ये सुनो। और हमें अभी बोल दिया ना प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है ना, बट ये अब क्या है तुम्हारा 2 डिग्री का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये सुनो। इसको हम लोग मिडिल टर्म करके सेपरेट कर देंगे। ठीक है, हाँ ना। तो इसको मिडिल टर्म करते हैं अभी, चलो यहाँ पे। तो 2x² + x -15। ठीक है, अब देखो 15 2 जा 30, तो -30x² को मुझे करना है सेपरेट। तो मुझे ऐसा 2 फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस 1 है। तो तुम्हें पता है कि 6 5 जा 30 होता है ना, और साइन प्लस होना चाहिए, मतलब ये बड़ा होगा और ये है ना। तो 2x² + 6x - 5x -15, तो ये जगह 2x कॉमन गया दोनों में से, ये सुनो। तो बचा क्या, x + 3, ये सुनो, है ना। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जो साइन रहता है वही आता है, तो माइनस डाल दिया। अब दोनों से माइनस कॉमन चला गया, अब दोनों में नंबर क्या कॉमन है, 5। बचा क्या, x + 3। चीज़ क्लियर है, सुनो। अब देखो ये और ये में कॉमन क्या है दिख रहा है, देख लो। तो तुम्हें दिख रहा है कि x + 3 कॉमन है, और बचा क्या यहाँ पर 2x - 5। तो देखो ये किसका आंसर है, ये जो आंसर आया ये किसका आया, इसका आया ना। यहाँ पर जो था उसका आंसर आया ना, ये दोनों। और पहले से ये था x -2, तो मेरा पूरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2x³ -3x² -17x + 30 इज इक्वल्स टू, ये तो पहले से था, x -2 लिख दो, हाँ ना। और इसका आंसर क्या आया हमारा, अभी जो 2 फैक्टर निकाले, x + 3 और ये 2x - 5। तो गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। देखो मैं क्या बोला था, हम लोग कैसे कर लेंगे, इस फॉर्म में कर लेंगे, इस फॉर्म में हुआ ना। देखो चीज़ क्लियर है, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। चीज़ क्लियर है, कुछ भी हो डाउट तो कांटेक्ट DM कर देना। अगर ट्यूशन चाहिए तो तुम डायल कर सकते हो 9348394479। अगर अच्छा समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद।